हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान अन्वेषण। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा लास्ट का जो यूनिट रह गया था ईवीएस कंटेंट का, चैप्टर 1 फैमिली एंड फ्रेंड्स। ओके, तो लास्ट यूनिट है ये इस चैप्टर का, यूनिट नंबर 4 यानी प्लांट्स। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन एस्पायरेंट्स के लिए जो मेनली टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो बेसिकली सीटेट और एसटेट, चाहे वो यूपी टेट हो, एच टेट हो या फिर एमपी टेट हो, तो सभी के लिए जो पेपर 1 में ईवीएस आता है तो वो काफ़ी हेल्प करेगा अगर आप इस वीडियो को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अपने। तो यूनिट 4 का नाम है प्लांट्स। तो प्लांट्स बेसिकली सभी को पता है कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं और मतलब जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, मतलब दीज आर ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, जो अपना खुद फूड प्रिपेयर करते हैं किसकी हेल्प, किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। और प्लांट्स को क्या कहा जाता है, प्लांट्स फॉर्म द बैकबोन ऑफ ऑल लाइफ ऑन अर्थ। बैकबोन क्यों? क्योंकि जो ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड होते हैं, जो एनिमल्स मतलब प्लांट्स वगैरह को खाते हैं, फिर उनको कौन खाता है, उनको खाते हैं ओमनिवोर या फिर कार्निवोर। तो बेसिकली जो है इनडायरेक्टली तो सब प्लांट्स पे ही डिपेंड हुए ना अपने फूड के लिए। अगर प्लांट्स नहीं होगा तो जो मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर है यानी प्लांट, उसको क्या है, मतलब वो किसी और को खाना नहीं मिल पाएगा। तो मतलब जो उन एनिमल्स को खाने वाला है उसे फूड नहीं मिल पाएगा, तो क्या है, इस वजह से प्लांट्स को बैकबोन कहा जाता है अर्थ का। ठीक है, और भी कुछ रीजंस होते हैं जैसे कि रेस्पिरेशन की बेसिस पे, रेस्पिरेशन मतलब बैलेंसिंग का काम करता है प्लांट गैसेस का। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड देयर रोल्स। तो प्लांट्स के क्या क्या पार्ट्स होते हैं और उनके रोल्स क्या क्या होते हैं। तो बेसिकली जो प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं, एक जो है प्लांट है उसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। तो बेसिकली जो प्लांट है, जो ज़मीन के नीचे जो रूट वाला पार्ट होता है, जो जड़ें होती हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रूट सिस्टम कहते हैं। तो ये हो गया हमारा रूट सिस्टम, और जो ज़मीन के ऊपर वाला पार्ट है वो हमारा हो गया शूट सिस्टम। ठीक है, तो अब शूट सिस्टम में बेसिकली जो है 4 मेजर पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारा क्या, लीव्स होंगी, उसमें फ्लावर्स होंगे, फ्रूट होंगे और स्टेम होगा। अब इसको एक एक करके हम पढ़ेंगे कि लीव्स वगैरह होता क्या है और इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या मेन फंक्शन रोल प्ले करता है ये। तो बेसिकली जो है लीव्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, फूड फैक्ट्री कहते हैं। फूड फैक्ट्री क्योंकि इनकी हेल्प से जो है प्लांट अपना खाना बनाते हैं, किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस मतलब बनाना, मतलब किसी चीज़ का फॉर्मेशन, मतलब किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन किसकी प्रेजेंस में हो, लाइट की प्रेजेंस में हो। तो खाना अपना प्लांट जो है अपना फूड जो बनाते हैं वो किसी प्रेजेंस में बनाते हैं, लाइट की प्रेजेंस में। अब इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं कि किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो जो प्लांट होता है उसके ग्रीन लीव या फिर जो प्लांट्स जिनकी स्टेम ग्रीन होती है, वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, उसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। तो वो सेल्स जो है एटमॉस्फेयर से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रेस्पायर करते हैं, मतलब इनहेल करते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं ना, ऐसे ही प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं। कहाँ से, एटमॉस्फेयर से। और एनर्जी लेते हैं किससे, सनलाइट से। अब और सॉइल में से क्या लेते हैं, सॉइल में से लेते हैं वाटर एंड मिनरल्स, ये चीज़ सॉइल में से वो लेते हैं। अब इसके आगे जो प्रोसेस आती है वो होती है, वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को फूड में कन्वर्ट कर देते हैं, किसको यूज़ करके, लाइट एनर्जी को यूज़ करके। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और ये जो पूरी प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस कहलाती है। और जो हमारे कंपोनेंट्स जो यूज़ हुए हैं वो क्या है, सनलाइट है और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या है हमारा वाटर एंड मिनरल्स। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो मतलब CO2 के जो मतलब जो है इनिशियल उसमें यूज़ होते हैं, किसमें, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। और सबसे मेन चीज़ ये है
कि जो ग्रीन कलर्ड लीव्स होंगी वो ही फोटोसिंथेसिस में पार्ट करेंगी, ना कि जो और अदर जो लीव्स होती हैं, मतलब कोई जैसे कम ग्रीन है या फिर कोई चीज़ पत्ती सूखी हुई है, वो फोटोसिंथेसिस में टेक पार्ट नहीं करेगी, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट होता है जो कि रेस्पॉन्सिबल बनाता है ग्रीन कलर को, ठीक है, मतलब पत्तियों को हरे कलर का बनाता है। अब ये जो क्लोरोफिल है, इसमें सबसे ज़्यादा कंपोनेंट पाया जाता है, वो पाया जाता है मैग्नीशियम। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि मतलब लीव्स में जो कंपोनेंट होता है क्लोरोफिल, उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? वो पाया जाता है मैग्नीशियम। अब आगे है इसमें, अब जो इनपुट थे वो तो थे 4, अब जो आउटपुट मिलता है वो होता है मतलब क्या मिलेगा? फूड मिलेगा। जैसे फूड किसकी फॉर्म में मिलेगा? ग्लूकोज की फॉर्म में। और क्या मिलेगा? O2 मिलेगा, यानी ऑक्सीजन, जिसे हम इनहेल करते हैं। इसी वजह से कहा जाता है प्लांट्स जो है बैलेंस करते हैं लाइफ सिस्टम को अर्थ पे। अब आगे आता है फ्लावर्स। अब फ्लावर्स, इसको फ्लावर्स ही पढ़ते हैं, इसको फ्लावर नहीं पढ़ते, ठीक है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यही होती है इसकी। तो फ्लावर्स क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। अब जो है हर एक प्लांट को खुद को अपनी रेस को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे एनिमल्स अपनी रेस को आगे बढ़ाते हैं रिप्रोडक्शन के थ्रू, ऐसे ही प्लांट्स अपनी रेस को आगे बढ़ाते हैं। तो जो पार्ट होता है प्लांट का जो रिस्पॉन्सिबल होता है रिप्रोडक्शन के लिए, तो वो कौन से होते हैं? फ्लावर्स होते हैं। तो फ्लावर्स में बेसिकली फोर टाइप्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। तो पहला है सेपल्स, सेकंड है पेटल्स, और थर्ड है एंथर, एंड फोर्थ है स्टेमन। तो एक डायग्राम की हेल्प से हम समझेंगे कि बेसिकली ये सब होता क्या है। तो बेसिकली जो पेटल्स होते हैं वो कलर्ड पार्ट होता है, ठीक है। मतलब जो फ्लावर है, ये फ्लावर का एक डायग्राम है, आप इसमें देख सकते हैं कि जो पेटल्स हैं, जो फ्लावर का जो कलर लीव्स होते हैं, जिससे हम भी अट्रैक्ट होते हैं, तो ये किस में हेल्प करता है? पॉलिनेशन में। मतलब परागकण जो होते हैं, मतलब परागकरण जो प्रक्रिया होती है, आई डोंट नो इसे हिंदी में इतना प्रॉपर क्या कहते हैं, तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि जो पॉलिनेशन के जो फैक्टर्स होते हैं, एजेंसीज होती हैं, वो क्या होती है? या तो वो कोई बर्ड करेगा या फिर कोई एनिमल करेगा पॉलिनेशन, क्योंकि सारे जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वो मतलब इससे जो है अपना फूड लेते हैं। तो उसी के थ्रू पोलन ग्रेन्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की तरफ या फिर उसी फ्लावर में गिर जाते हैं, जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है। अब बेसिकली जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसका? फ्लावर का, वो है स्टिग्मा और एंथर, ठीक है। स्टिग्मा और एंथर बेसिकली जो है, इसको जो फीमेल पार्ट है उसको हम कहते हैं कार्पल, और जो मेल पार्ट है वो होता है स्टेमन, ठीक है। अब जो कार्पल है यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि स्टिग्मा, स्टाइल, पोलन ट्यूब, ओवेरी एंड ओव्यूल। अब इसको हम एक छोटी सी प्रोसेस से समझेंगे कि ये कैसे फंक्शन करता है। और मेल में है एंथर एंड फिलामेंट। तो बेसिकली जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी जहाँ हमें कुछ पाउडरी सबस्टेंस दिखाई देता है किसी फ्लावर पे, वो क्या होते हैं? हमारे पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन्स कहाँ लगे रहते हैं? एंथर्स पे लगे रहते हैं हमेशा। और जो एंथर जिससे जॉइंट होता है और जो जुड़ा रखता है, किससे जोड़े रखता है फ्लावर से, वो होता है हमारा फिलामेंट। तो बेसिकली कोई भी इंसेक्ट वगैरह आता है, या फिर कोई भी बर्ड, या फिर किसी अदर फैक्टर के थ्रू, या फिर एयर के थ्रू, जो पोलन ग्रेन्स कैसे भी पास हो गए, कहाँ पहुँचते हैं? यहाँ पे, ठीक है, यानी स्टिग्मा पे पहुँचते हैं। तो वो वहाँ पर मतलब उसका जो स्टिग्मा का जो अपर पार्ट होता है वहाँ स्टे करते हैं। फिर उसके बाद में फिर वो धीरे धीरे पोलन ट्यूब होते होते कहाँ पहुँच जाते हैं? ओवेरी में, ठीक है। अब आपको तो पता ही है कि मतलब अब जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एंटर कर चुका है, जहाँ पे एग बनते हैं बेसिकली। तो जहाँ पर ओव्यूल बनते हैं बेसिकली, तो वहाँ पर क्या फर्टिलाइज हो गए, न्यू प्लांट की फॉर्मेशन होती है, यानी सीड की फॉर्मेशन होती है। तो ये कुछ प्रोसेस होती हैं। अब आगे चलते हैं। अब इसमें था एक सेपल्स का। सेपल्स कैसा? जो ग्रीन लीफी पार्ट होता है ना फ्लावर का, ठीक है, तो वो सेपल्स होते हैं। जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर बर्ड्स। तो मतलब ये फ्लावर
फूल की जो कली होती है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आपने देखा होगा जब भी कोई कली जो होती है वो जो बेसिकली ग्रीन कलर्ड पार्ट से कवर्ड होती है, क्योंकि वो एक्सटर्नल फैक्टर से प्रभावित ना हो तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सेपल्स जो है उसको कवर अप कर लेते हैं। अब आगे है इसमें रिसेप्टिकल। तो रिसेप्टिकल बेसिकली जनरेशन ऑफ फ्लावर ऑर्गेन, ठीक है। तो बेसिकली जो रिसेप्टिकल होता है वो उसको होल्ड आउट करता है सारे फ्लावर के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको। और फर्दर स्टेम तो जोड़े रखता है किसी भी फ्लावर को किससे, मेन स्टेम से। अब आगे है इसमें प्रोटेक्ट्स द सीड, अब सॉरी फ्लावर में अब आगे है रिप्रोडक्शन बाय पॉलिनेशन, ठीक है। अब ये प्रोसेस हम समझा चुके हैं कि रिप्रोडक्शन किससे होता है, पॉलिनेशन की हेल्प से। अब आगे है इसमें फ्रूट्स। तो फ्रूट बेसिकली क्या होता है, फ्लैशी एंड रेड सीड बियरिंग स्ट्रक्चर। तो बेसिकली ये क्या है, सीड बियरिंग स्ट्रक्चर होता है किसी भी प्लांट का, और फ्लैशी होता है, ठीक है। फ्लैशी भी हो सकता है, ड्राई भी हो सकता है, लेकिन ये इनिशियल स्टेज में क्या होता है, फ्लैशी ही होता है। एंड प्रोटेक्ट्स द सीड एंड हेल्प इन सीड डिस्पर्जल। तो बेसिकली फ्लावर से क्या बनता है, फल बनता है, मतलब एंथर से पोलन ग्रेन्स आए और फिर उसका रिप्रोडक्शन हुआ जिससे क्या बना, फ्रूट बना। और सीड जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, न्यू प्लांट के लिए, ठीक है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये फ्लैशी पार्ट डेवलप होता है किसी भी फ्रूट में। और हेल्प इन सीड डिस्पर्जल, तो सीड का डिस्पर्जल जो प्रोसेस होती है उसमें ये हेल्प करता है। अब आगे है इसमें स्टेम, प्रोवाइड सपोर्ट। स्टेम जो है, स्टेम का जो सबसे मेन फंक्शन है वो किसी भी प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करना है और उसको सीधे खड़े रखना है, मतलब इलोंगेटेड, यानी ग्राउंड से अबव, ग्राउंड से ऊपर उसको सीधे खड़े रखना, उसको एक पर्टिकुलर सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये किसका फंक्शन होता है, स्टेम का। अब आगे है टेब्यूलर स्टेम हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट। तो बेसिकली जो स्टेम है वो किस में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन में और डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स में। अब प्लांट को भी अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए अपने फूड की ज़रूरत होती है, हालांकि वो लीव्स के थ्रू बना लेता है, ठीक है, लेकिन वो कहाँ से अपना फूड लेता है, जैसे वाटर है, वाटर की ज़रूरत होगी किसमें, फोटोसिंथेसिस में, तो वो वाटर भी किसी के थ्रू आएगा, तो वो किसके थ्रू आता है, स्टेम के थ्रू। स्टेम जो है ट्रांसपोर्ट करता है। अब उसमें कुछ सेल्स होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, जैसे जाइलम और फिलोएम। तो फिलोएम बेसिकली, फिलोएम जो ट्यूब होती है वो फूड को ट्रांसफ़र करती है, जो डिज़ोल्व न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो और फूड को ट्रांसफ़र करती है। और जो जाइलम जो ट्यूब्स होती हैं वो बेसिकली किसको ट्रांसपोर्ट करती हैं, जो लिक्विड पार्ट होता है यानी वाटर और डिज़ोल्व न्यूट्रिएंट्स को। ओके, तो चलते हैं हम अपना आगे। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्टेम जो है फूड को भी स्टोर करके रखता है। वैसे हालांकि हम कई जगह मतलब फूलों का भी सेवन करते हैं खाने के लिए, जो हमें लगता है कि हम इसे खा सकते हैं, ईडेबल पार्ट्स, लेकिन फलों का भी यूज़ करते हैं, लेकिन जो है स्टेम जो है फूड को भी स्टोर करके रख सकता है। मतलब कई स्टेम ऐसे होते हैं जिसको हम डायरेक्टली एज अ फूड ले सकते हैं। तो इसका एग्जांपल है शुगर केन। अब आगे है इसमें रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम बेसिकली जो ज़मीन के नीचे वाला जो प्लांट का पार्ट होता है, यानी जड़ों वाला जो भाग होता है, उसको हम कहते हैं रूट सिस्टम। तो बेसिकली रूट सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है, एंकर प्रोवाइड करना। एंकर का मीनिंग होता है किसी चीज़ को सही से होल्ड करके रखना, क्योंकि जो प्लांट है एज कंपैरिजन टू, मतलब जड़ों के कंपैरिजन में जो प्लांट का जो साइज़ होता है ज़मीन के ऊपर वो बहुत ज़्यादा होता है और उसका वेट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो एक मतलब होल्डिंग प्रोवाइड करने के लिए, एक पकड़ बनाने के लिए जड़ें बनती हैं, मतलब रूट सिस्टम डेवलप होता है। और अब आगे है इसमें ग्रो बिलो द ग्राउंड एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। ये हमेशा ज़मीन के नीचे ग्रो करता है और क्या एब्जॉर्ब करता है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, अभी मैंने आपको बताया कैसे। अब आगे है इसमें फूड स्टोरेज, फूड को भी स्टोर करता है, कैसे, रेडिश एंड कैरेट। मतलब मूली और गाजर हम खाते हैं तो हम कहाँ से निकालते हैं, हम उसे स्टेम से तो तोड़ते नहीं है कि भाई जैसे हम और फल तोड़ते हैं, जैसे टमाटर तोड़ के ले आते हैं या फिर कोई अदर चीज़, मैंगो वगैरह,
लेकिन रेडिश जो से तो हम ज़मीन में से खोद के निकालते हैं ना, तो वो किसका पार्ट होता है, रूट का पार्ट होता है। वो एक तरीके की रूट होती है जो कि फूड को स्टोर करके कुछ ईटेबल पार्ट में कन्वर्ट हो जाती है। अब आगे है इसमें टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे प्लांट्स को कुछ टाइप्स में बांटा गया है। बेसिकली जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उन कैरेक्टरिस्टिक्स को कहा जाता है जो हमें दिखाई देती हैं। हम किसी चीज़ को देख करके बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ दिखने में कैसी है, और उसी के आधार पर हम उसको कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। तो फर्स्ट जो है वो है हर्ब्स वाली। हर्ब्स जो आपने सुनाई होगा, जो जड़ी बूटियाँ बोलते हैं उनको। तो इनके कुछ फंक्शंस हैं, उनकी कुछ खासियत हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो है, एक तो ये स्मॉल होते हैं, ऊपर से ये डेलिकेट होते हैं। डेलिकेट मतलब बहुत ही ज़्यादा नाजुक। जो इनका जो स्टेम होता है बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है, जिसकी वजह से ये फ्रीली खड़ा नहीं हो सकता, मतलब सीधा खड़ा नहीं हो सकता किसके कंपैरिजन में, जो प्लांट्स होते हैं उनके कंपैरिजन में। और थिन होता है और वीक होता है। डेलिकेट, थिन और वीक होने की वजह से सीधे खड़े नहीं हो सकते। तो एग्जाम्पल है टोमेटो, ब्रिंजल एंड डहेलिया। अब आगे है इसमें श्रब्स। श्रब्स जो है बशी प्लांट्स होते हैं, मतलब झाड़ जैसे जो पेड़ होते हैं जिन पर कुछ कांटे भी होते हैं कुछ पेड़ों पर, उनको क्या कहते हैं, श्रब्स कहते हैं। और ये बशी प्लांट्स होते हैं, वुडी स्टेम होता है इनका। और आगे है ब्रांचेस रिमेन क्लोज टू द ग्राउंड। और जो इसकी जो मेन ब्रांचेस ही ग्रो हो जाती हैं वो ज़मीन के पास से ही ग्रो होने लग जाती हैं। जैसे एग्जांपल है रोज़, बोगेनविल एंड कॉटन। आपने देखा होगा रोज़ वगैरह का जो प्लांट जो होता है उसमें जो है फूल वगैरह और जो मेन ब्रांचेस होती हैं ज़मीन के कुछ सेंटीमीटर ऊपर से ही ग्रो करने लग जाती हैं। तो ये एग्जांपल है किसका, श्रब्स का। अब आगे है थर्ड कैटेगरी, वो है ट्रीज़ यानी पेड़, बहुत बड़े बड़े पेड़। तो बिग होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। टॉल मतलब बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, इनकी हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है। और क्या है, स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी स्टेम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वुडी स्टेम होता है। स्टेम को क्या कहते हैं हम, ट्रंक कहते हैं, ठीक है। अब जो ट्रीज़ है उसकी जो स्टेम होती है, उसके जो तना होता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं। और इसकी जो स्टेम होती है वो ब्राउन पार्ट से ढकी हुई होती है, जो कि इसको प्रोटेक्ट करती है किसी भी हार्म पहुंचने से। अब फोर्थ है इसमें क्लाइंबर्स। क्लाइंब का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर चढ़ना, ठीक है। अब मतलब किसी के ऊपर या फिर कहीं पे भी चढ़ना। और इसका क्या कैरेक्टर है, जैसे कि ये वीक स्टेम होते हैं, कैन नॉट स्टैंड अपराइट, ये सीधे खड़े नहीं हो सकते। ट्विन अराउंड अ स्टिक, और ये ट्विनिंग मतलब किसी भी चीज़ के अराउंड लिपटना, किसी भी चीज़ के अराउंड लिपटना या फिर किसी भी सपोर्ट से ऊपर ये बढ़ते हैं, मतलब ये आगे बढ़ते हैं। तो इनके कुछ क्लाइंबर्स जैसे कि आपने देखा होगा, हम देखते हैं करेले की बेल होती है और तोरई वगैरह की बेल होती है। तो इनके क्या है, कुछ टेंड्रिल्स होती हैं, मतलब कुछ स्टेम में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि कुछ इस तरीके के होते हैं। तो अगर इन्हें जैसे ही सपोर्ट मिलता है तो वो उसको होल्ड कर लेते हैं। उस मतलब जो प्लांट की जो कोई भी चीज़ है या फिर रॉड है या रस्सी है या फिर वॉल के आसपास ये मतलब उसको होल्ड करके आगे बढ़ जाते हैं। तो इसी को कहते हैं क्लाइंबिंग। अपने आप को मतलब ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ के जो है अपने आप को ग्रो करते हैं। तो जैसे कि बिटर गार्ड, और सभी के घरों में होता है मनी प्लांट जो होता है वो। अब आगे है इसमें क्रीपर्स मतलब क्रीपिंग का मतलब होता है रेंगना। ऐसे प्लांट्स जो कि मतलब जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं होता। क्लाइंबर्स के पास तो क्या है, टेंड्रल्स हैं जिसकी सपोर्ट से वो मतलब आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो क्रीपर्स हैं उसमें टेंड्रल्स एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्रीप मतलब वो रेंगते हैं, ज़मीन के अलोंग ही ग्रो करते हैं। क्रीप अलोंग द सरफेस एंड स्प्रेड। अब इसका एग्जांपल है वाटरमेलन और पंपकिन। ओके, अब चलते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक पे, और बेसिकली ये लास्ट ही है, इस यूनिट का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइफ स्पैन। तो प्लांट्स के कुछ टाइप्स होते हैं किस बेसिस पे, उनके जीवन चक्र पे, मतलब वो अपना कितना उसका जीवन चक्र होता है, जीवन काल होता है, वो कितने समय तक जीवित रहता है, ठीक है। अब प्लांट्स
प्लांट्स को जो है किस बेसिस पे, लाइफ स्पैन के बेसिस पे 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एनुअल्स, बायनियल्स एंड पेरिनियल्स। एनुअल क्या होता है? एनुअल का मतलब साल में एक बार होने वाला, आपने सुना ही होगा, इस वर्ड का मीनिंग यही होता है, यानी लिव फॉर 1 ग्रोइंग सीजन, मतलब ऐसे प्लांट्स जो 1 ग्रोइंग सीजन तक ही जीते हैं, मतलब एक सीज़न में उनका सब कुछ, वो सीड से जर्मिनेट भी हो जाएंगे, ग्रो भी कर जाएंगे, उन पर फ्रूट भी आ जाएगा और फल पक भी जाएगा और फिर फर्दर वो डाइड भी हो जाएंगे, मर भी जाएंगे। वो सिर्फ एक सीज़न में ही इनका प्रोसेस हो जाता है। तो एग्जांपल है इसका सनफ्लावर्स, वीट एंड मेज। बेसिकली जितनी भी क्रॉप्स होती हैं जो कि 3-4 महीने में यानी एक सीज़न में कंप्लीट हो जाती हैं, तो वो सभी कैसे प्लांट्स होते हैं? एनुअल प्लांट्स होते हैं। अब आगे है इसमें बायनियल्स। बायनियल, बाय का मतलब 2 और 2 सीजन्स, यानी ऐसे प्लांट जो 2 सीज़न तक रह सकते हैं, 2 सीज़न तक उनकी लाइफ स्पैन होता है, जैसे कि कैरेट, रेडिश एंड पोटैटो। तो बेसिकली ये जो प्लांट्स होते हैं वो पहले सीज़न में तो अपना मतलब ग्रो करते हैं, जर्मिनेट होंगे सीड से, प्लांट ग्रो होगा, लेकिन इस पे जो फूड वगैरह ग्रो होना होता है वो दूसरे सीज़न में आके ग्रो होना शुरू होता है। अब आगे है इसमें पेरिनियल्स। पेरिनियल्स बेसिकली लाइफ स्पैन मोर देन 2 ईयर्स। ऐसे प्लांट्स जिनका जो लाइफ स्पैन होता है, जिनका जो जीवन चक्र होता है, जीवन समय होता है, वो होता है 2 या 2 से अधिक वर्ष तक का। और इसके एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि पीपल का पेड़, और हम अपने घरों में जितने भी प्लांट्स वगैरह लगाते हैं वो सब, तो ये सभी क्या होते हैं? पेरेनियल प्लांट्स। अब फर्दर पेरेनियल प्लांट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है वुडी प्लांट्स। तो वुडी यानी वुड जैसे, जिसमें हार्ड वुड प्रेजेंट होती है, जो कि मतलब बेसिकली हार्ड वुड के होते हैं। ग्रो विद ईच पासिंग सीजन, मतलब जैसे जैसे सीज़न गुजरते जाते हैं, सर्दी आई, फिर गर्मी आई, फिर पतझड़ आया और फिर बसंत आया, तो ये मतलब हर एक सीज़न में इक्वली ग्रो करते रहते थे। तो इसके एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जो 2 साल से ज़्यादा पेड़ जो ग्रो कर सकते हैं वो सारे क्या होते हैं? वुडी प्लांट्स, मतलब जो वुड फॉर्म में होते हैं। अब आगे है इसमें हर्बिशियस प्लांट्स। हर्बिशियस प्लांट्स बेसिकली ग्रोथ डाइज एनुअली या विंटर्स में, बट हुज रूट्स और अदर अंडरग्राउंड पार्ट्स। अब आगे है इसमें, मतलब बेसिकली ये प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर सीज़न में डाई हो जाते हैं, मतलब ये उस सीज़न में बिल्कुल ज़ीरो ग्रोथ शो करता है, और बेसिकली जो विंटर्स में सबसे ज़्यादा शो करते हैं। और लेकिन ये पूरी तरीके से नहीं डाई होते, इनकी जो रूट्स होती हैं वो जो है अंडरग्राउंड में जीवित रहती हैं, वहाँ वो ग्रोथ करती रहती हैं, जिसकी वजह से फर्दर जैसे ही विंटर्स या फिर जिस सीज़न में वो डाई करेगा उसके बाद में ये खुद को ग्रो करने लग जाते हैं, मतलब उसमें नई ब्रांचेज आने लग जाएंगी, नई लीव्स आने लग जाएंगी। तो वो एक बात हुई। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, और इस चैप्टर में आपके में थोड़े से कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे कि प्लांट्स क्लीन द एयर एंड प्रोवाइड अस विद फ्रेश ऑक्सीजन टू ब्रीथ। हमारे जो एयर है उसको क्लीन करता है प्लांट, और हमें क्या प्रोवाइड करता है? फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कि प्लांट का मैंने आपको बताया था, रूट किसका काम करता है? एंकर का काम करता है। तो कोई चीज़ की चीज़ इसको होल्ड करी हुई है, तो क्या है, वहाँ पे जो चीज़ है वो इधर से उधर नहीं होगी, तो ये प्रिवेंट करते हैं किसको? सॉइल इरोजन को। प्लांट्स प्रोवाइड अस विद फूड, वी ईट रूट्स। और हमें क्या प्रोवाइड करता है? फूड प्रोवाइड करता है मेनली, जैसे कि हम कैरेट लेते हैं रूट से, और स्टेम से हम क्या लेते हैं? जिंजर, गार्लिक, पोटैटो, अनियन, ये सब स्टेम में आता है। और फूड में, फ्रूट में जैसे एप्पल, बनाना, ऑरेंज, मैंगो। और सीड्स में क्या? पी, बीन। और लीव्स में जैसे कि हम स्पिनच यानी पालक खाते हैं, मेथी खाते हैं, तो ये सब लीव्स वाले जो है एग्जाम्पल हुए। अब कुछ है, plants also provide animal protection from predators, therefore the destruction of plants also endangered the life of animals. Animals use plants to fulfill their needs of nutrition and shelter. तो जो है हम भी और अदर एनिमल्स भी प्लांट से क्या लेते हैं? न्यूट्रिशन लेते हैं और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। शेल्टर क्यों? क्योंकि हम जो है अपने घर वगैरह को बनाने के लिए प्लांट से क्या है? लकड़ी लेते हैं, और उससे क्या है? अपने घर बनाते हैं। और कुछ जो प्लांट्स हैं जिनसे ऑयल ऑब्टेन होता है, जैसे कि मस्टर्ड, ग्राउंडनट और सनफ्लावर।
और जो है ऑयल किसके लिए यूज़ किया जाता है, बेसिकली हम कुकिंग वगैरह के बेसिस पे यूज़ करते हैं। अब कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि टीक और देवदार और साल, तो ये कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, फर्नीचर प्रोवाइड करते हैं। प्लांट्स सच एज तुलसी, नीम, गार्लिक, पॉपी एंड एटसेट्रा आर यूज्ड एज मेडिसिन। ये प्लांट्स जो है मेडिसिन के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। अब प्लांट्स का एक और यूज़ होता है। प्लांट्स का यूज़ क्या है, मतलब हम उनसे फाइबर को ऑब्टेन कर सकते हैं। हम प्लांट से फाइबर को ऑब्टेन कर सकते हैं। फाइबर किससे, जूट से ऑब्टेन करेंगे या फिर हम कॉटन से ऑब्टेन करेंगे। और फाइबर किसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, टेक्सटाइल यानी कपड़े बनाने के लिए, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, प्राइमरी नीड्स में आता है। और प्लांट्स जो है सबसे ब्यूटीफुल लिविंग बीइंग होता है अर्थ का, और जो है प्लांट्स को ऑर्नामेंटल पर्पस से यूज़ किया जाता है। ऑर्नामेंटल पर्पस मतलब घरों की सजावट के पर्पस से भी प्लांट्स को यूज़ किया जाता है। एंड द वुड ऑफ बुलबुल, मैंगो एंड अदर ट्रीज इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन विलेजेस। और फ्यूल के तौर पे अगर हम बात करें तो लकड़ी जो है उसको हम जला करके हम फ्यूल प्रोड्यूस करते हैं, मतलब उससे हम खाना भी बनाते हैं। और अगर हम थोड़ा पिछले सालों का सोचें, मतलब अब से लगभग 100-150 साल पीछे का, तो जो व्हीकल्स जो चलते थे बेसिकली, तो वो प्लांट्स की जो वुड थी उसको बर्न करके उससे फ्यूल जनरेट करके उससे व्हीकल चलाए जाते थे। अब द वुड ऑफ बम्बू ट्री इज़ प्रोसेस्ड इनटू पल्प एंड मेकिंग पेपर। और जिस पेपर पे हम लिख के पढ़ते हैं वो भी प्लांट से ही बनता है। तो बेसिकली जो कुछ बांस के पेड़ हुए तो इनसे क्या बनाया जाता है, पेपर बनाया जाता है। उसको पल्प वगैरह बना करके और उसको ड्राई करके शीट्स में कन्वर्ट करके उससे क्या बनाते हैं, पेपर बनाया जाता है। अब वी गेट गम। अब जो हम गम ऑब्टेन करते हैं, चाहे वो हम किसी चीज़ को पेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हो, चाहे हम उसे ईटिंग पर्पस से यूज़ कर रहे हो, तो वो हम किससे ऑब्टेन करते हैं, बुलबुल, अकेशिया एंड कीकर ट्री से। गम इज़ मेड फ्रॉम द जूस ऑफ द प्लांट टिश्यू ऑफ दीज प्लांट्स। तो गम जो है बेसिकली जो प्लांट का जो स्टेम जो होता है, जो मतलब ट्रंक होती है, वहाँ से सिक्रीशन होता है किसका, गम का। डेड एंड ड्राई लीव्स एंड स्टेम्स ऑफ प्लांट्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग मैन्योर। तो मैन्योर किससे बनाया जाता है, डेड और ड्राई लीव से। और जिसका जो कि बहुत ज़्यादा रिच सोर्स माना जाता है किसका, कार्बन का। मतलब इससे कार्बन जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, जो कि सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और ना ही कोई नेगेटिव इम्पैक्ट डालता। प्लांट्स प्रोवाइड अदर प्रोडक्ट्स लाइक बेवरेजेस, टी एंड कॉफ़ी एंड स्पाइसेस। और बेवरेजेस मिलते हैं हमें प्लांट से, जैसे कि बेवरेजेस का मीनिंग होता है जो पेय पदार्थ होते हैं जिन्हें हम अपनी एनर्जी को एक्सटेंड करने के लिए, अपने आप को एनर्जेटिक फील कराने के लिए प्लांट्स मतलब कुछ पेय पदार्थ का सेवन करते हैं। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला क्या है, टी एंड कॉफ़ी। तो टी एंड कॉफ़ी किससे ऑब्टेन होता है, बेसिकली प्लांट से ही ऑब्टेन किया जाता है। टी किससा होता है, टी का जो लीव्स होती हैं उससे, और कॉफ़ी जो है वो कॉफ़ी बीन्स से बनाई जाती है। ठीक है, मतलब एक प्लांट होता है कॉफ़ी का, उसमें कुछ सीड्स वगैरह आते हैं जिनसे हम कॉफ़ी बनाते हैं। तो यहीं पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। ओके, थैंक यू।